चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये हमें हमेशा याद रहे, कुछ ना कुछ रिलेट जरूर करेंगे किसी ना किसी चीज में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अच्छा, फैक्टर भी हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। फैक्टर मतलब जो डिवाइड करेगा वो फैक्टर होगा, प्राइम का मतलब जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होगा वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिखना है और उसका प्रोडक्ट आना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में लिखना है। अब ध्यान से सुन, तुझे ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है, अभी तक तेने सीखा हुआ है, तो मैं इसको एक तरीके से रिलेट करवा देता हूँ। ध्यान से सुनना, इसको ऐसे लिखते हैं अपन, है ना, ऐसे ऐसे बनाते हैं, सबने बनाया है ऐसे, तो मैं यही लिख देता हूँ, मैं यही लिख देता हूँ प्राइम, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने इस पे ही लिख दिया, इस पे। अब ये तेरे माइंड में एक इमेज सी बन गई है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है, ये सारी चीज प्राइम फैक्टराइजेशन में आती है भाई। ठीक है, तो अब इसको भूलना मत कभी भी। अब ध्यान से सुन, कैसे सॉल्व करना है। 140 का मुझे क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो मैंने ऐसे बना लिया भाई इसको 140 के लिए, ये लो भाई, यहां लिख दे 140। अब तुझे क्या करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए चलना है। प्राइम नंबर्स ले, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, यहां लिखता हूं। 2 हो गया है प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ले 1 प्राइम नंबर नहीं है। 3 हो गया है, उसके बाद 5 है, देन 7, देन उसके बाद 11 और फिर 13 और फिर 17 और 19 और 23, इस तरीके से आगे चलना है। तो इन्हीं नंबर से डिवाइड करना है, तभी जाके वो प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाएगा। ठीक है, 140 को, अच्छा मैं ना डिविजिबिलिटी रूल तुझे साथ के साथ बताऊंगा क्योंकि तुझे याद नहीं है, तुझे ये नहीं पता है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा। तो ध्यान से सुनना, हर नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा मैं तुझे। 2 से डिवाइड करते हैं, स्टार्टिंग कहां से करनी, मुझे 2 से ही स्टार्ट करना है हमेशा। 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 2 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो। लास्ट डिजिट 0 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, 0 तो सबसे डिवाइड होता है, इसका मतलब 2 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहां लिख दिया मैंने 2। जितने टाइम्स डिवाइड होगा ना वो आएगा यहां पे, जितने टाइम्स, 7 2 जा 14 होता है, 0 का 0, ये आ गया 70। देन अगेन 0 आ रहा है लास्ट में, तो वापस 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से अगेन 2 डिवाइड करेगा तो यहां आ जाएगा 35। कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, अच्छा ये भी नहीं आता है तुझे, तो तू ऐसे कर ले साइड में 72, ऐसे कर। यहां जो लिखेगा ना, तो जितने टाइम्स ये डिवाइड होगा, जो तू यहां लिखेगा वही तुझे यहां लिखना है, कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर नहीं आता है इसमें बिल्कुल। अगर तेने इसको मल्टी डिवाइड किया और तेरे रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब तेने 101% गलत किया है। प्राइम फैक्टराइजेशन में रिमाइंडर का कोई काम ही नहीं है भाई। अब यहां सुन, 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो तेने 2 का रूल सीख लिया है, 2 का रूल तुझे समझ आ गया। अब तू देख 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसका डिजिट सम 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 + 5 डिजिट सम, 3 + 5 कितना होता है, 8। क्या 8 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब आगे चल 5 से डिवाइड कर। 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई सा भी चलेगा। जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा ना, वही नंबर 5 से डिवाइड होगा। यहां यूनिट डिजिट 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 7 जा 35 होता है। ठीक है, अब और चला के, इसके बाद डायरेक्ट 7 दिख रहा है तुझे, ये 7 7 जा 1 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया। ठीक है, तो तू इसको ऐसे लिख सकता है 140 इज इक्वल टू, ध्यान से सुन, 2। अच्छा 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 2 लगा दे। इंटू में क्या आ जाएगा 5, इंटू में क्या आ जाएगा 7। ये जो इंटू करके लिख रहा हूं ना मैं, इसका मतलब है प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहा हूं। और ये 2 5 और 7 जो है ना, ये प्राइम नंबर है और ये फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि इन सबसे ये डिवाइड हो जाएगा। 2 से भी डिवाइड होगा 140, फिर अगेन 2 से एक और बार हो जाएगा, फिर 5 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। आगे चल, 156 की बात कर, 156 2 से डिवाइड होता है, अभी सिखाया था। लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब हो जाएगा, टेंशन मत ले। 2 से डिवाइड कर, 7 और यहां पे 8, जितने टाइम्स डिवाइड होगा ना वो लिखना है तुझे। फिर अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 और 9। अब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से तो नहीं हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से चेक कर भाई। एक साथ है ना, तो 2 के बाद डायरेक्ट 5 पे मत भागना, या फिर तू डायरेक्ट 3 से स्टार्ट मत करना, तू पहले 2 चेक कर, देन 3, देन 5, देन 7, इस तरीके से आगे चल।
अब ये तू देख 3 से हो रहा है नहीं हो रहा, डायरेक्ट 5 पे मत भागना कि यहाँ पे 5 पे गए थे सर आप, नहीं मैं 5 पे नहीं गया था, मैंने पहले 3 से चेक किया था, देन उसके बाद मैं 5 पे गया। 3 का मतलब है सर 9 + 3 करो, 9 + 3 होता है 12, क्या 12 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब इसको 3 से डिवाइड करने की कोशिश कर, यहाँ 1 आएगा यहाँ 3 आएगा। उसके बाद ये 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है, ये खुद एक प्राइम नंबर है, ये खुद एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब प्राइम नंबर से प्राइम नंबर खुद से ही डिवाइड होता है, ये ले। अब इसको कैसे लिखेगा, इसको ऐसे लिख दे 156 इज इक्वल टू, देख 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 × 2 मतलब 2 की पावर 2 लिख दिया है मैंने, और यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 13। बहुत ईजी है ये चीज़, और सीख अभी सीख, अभी ऐसा नहीं कि तुझे आ गया है, अभी और सीख तू, अभी और सीख। देख इधर आ यहाँ पे देख, यहाँ लिखा था ना 3825, इसका करना है तुझे प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टार्ट तुझे 2 से ही करना है, अगर तेने पहले 5 से या 7 से स्टार्ट कर दिया बिना कुछ देखे तो फिर तेरा गलत हो सकता है। तुझे 2 से देखना है, सर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना, अब तू जा अगले पे, अब तू जाएगा अगले वाले पे, है ना, डायरेक्ट मत भागना। 3 से देख, सर 3 से कैसे होता है, डिजिट सम करो, डिजिट सम, सर 8 + 2 कितना होता है, 10 हो गया, 10 + 5 कितना होता है, 15 हो गया, 15 + 3 कितना होता है, 18 हो गया। क्या 18 3 से डिवाइड होता है, मतलब होता है, 18 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी हो जाएगा। तो अब 3 से डिवाइड कर, मैं डायरेक्ट 3 पे नहीं आया हूं, मैंने पहले 2 से डिवाइड करा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, देन मैंने 3 से डिवाइड किया। अब 3 से डिवाइड कर, यहाँ 1 आएगा, फिर 2 3 6 होता है, फिर देन 2 बचेगा, 2 2 7 2 7 3 21 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 5 3 15 होता है, ठीक है। अब वापस देख, अब वापस अभी 3 से किया था ना, तो ऐसा नहीं अब 5 से करेंगे, नहीं वापस 3 से चेक कर, जब तक 3 से डिवाइड होता रहेगा ना तब तक मैं इसको 3 से डिवाइड करता रहूंगा। देख 2 और 1 3 होता है, और 3 और 7 10 हो जाता है, 10 और 5 15 होता है, मतलब 3 से डिवाइड होगा, 15 3 से डिवाइड होता है। देख 4 3 12 हो गया, उसके बाद 2 3 6 हो गया, और 5 3 15 हो गया। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेबल बोलूंगा भाई, है ना, तो चल सुन आप ध्यान से। अब वापस चेक कर, 4 और 2 6 हो गया, 6 और 5 11 हो गया। सर 11 तो नहीं होता है 3 से डिवाइड, नहीं होता है ना, तो अब तू 5 पे जा सकता है, अब तू 5 पे जा, 5 आ गया। सर 5 पे ही क्यों, 4 पे क्यों नहीं भाई, 4 प्राइम नंबर नहीं है ना, 4 प्राइम नंबर नहीं है, हम तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। डाउट एक एक तेरा क्लियर हो रहा है जो तेरे दिमाग में आ रहा है, सुन ध्यान से। अब तू 5 से डिवाइड कर, 8 5 40 हो गया तेरा, 2 बचेगा, 2 और 5 25 होता है, 5 5 जा 25 हो गया। और आगे चल, सर लास्ट डिजिट वापस से 5 आ रहा है, 5 से तभी डिवाइड होगा जब यूनिट डिजिट 5 होगा भाई, यूनिट डिजिट 5 है या 0 है, तो यहाँ 5 है, मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। सर 5 से डिवाइड किया मैंने इसको, 1 आएगा, 3 और 7 5 जा 35 होता है, तो ये हो गया डिवाइड। अब उसके बाद देख 17 आ गया। अच्छा 17 तो खुद एक प्राइम नंबर, सर मुझे कैसे पता चलेगा भाई, लिख लेना एक बार, जब भी तेरे से ऐसा क्वेश्चन आए तो लिख लेना पहले प्राइम नंबर, तो बहुत बेसिक से सीख, तो पहले लिख ले, अगर तुझे प्राइम नंबर नहीं पता है तो लिख ले। ऐसा नहीं कि तू इसको 8 से डिवाइड कर दे या 5 से, 5 3 जा 17 हो जाए तेरा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये 17 से होगा, है ना, 17 1 जा 17। अब इसको लिखने का तरीका देख, 3825 है ना, तो 3825, अरे ये तो कलर वलर चेंज हो रहा है भाई, 3 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर इनटू, अगेन देख 5 और 5 2 टाइम्स से 5 का स्क्वायर लिख दे, ठीक है, इनटू में 17। ये है तेरा प्राइम फैक्टराइजेशन, ये है तेरा प्राइम फैक्टराइजेशन इन तीनों का, बहुत बेसिक से। अभी और सीखना है, अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे आ गया है, अभी और कर, प्रैक्टिस कर अभी, है ना। इधर आ 505 देखते हैं ना, 505 देखते हैं, देख ये अच्छा नंबर है, ये थोड़ा ऐसा नंबर है कि इसमें उलझ सकता है बच्चा, ध्यान से सुन। पहले स्टार्ट कहां से करेगा, 2 से, 2 से डिवाइड हो रहा है, सर लास्ट डिजिट 2 नहीं आ रहा है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 से चेक कर, सर डिजिट सम 5 + 5, अब 0 ऐड करेगा ना तो 0 रहेगा, ऐसा नहीं कि 5 + 5 10 कर दिया और पीछे 1000 कर दिया, नहीं, 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। क्या 10 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये नंबर। 4 चेक ही नहीं करना है, 4 तो चेक ही नहीं कर रहा, प्राइम नंबर नहीं है। 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 5 आता है या 0 आता है, तो इसके लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा भाई। तो ये तेने 5 से डिवाइड किया, अभी हमने 7 की बात नहीं की, 7 का ही बताएंगे तुझे। 5 से डिवाइड किया, 1 0 0 1, ये ले भाई। अब बच्चा यहाँ उलझ गया भाई, सर ये 5 से भी नहीं हो रहा, अब ये किससे डिवाइड होगा, 5 के बाद कौन आता है, ध्यान से सुन, 5 के बाद कौन आता है, 7 आता है, 5 के बाद कौन आता है, 7। अच्छा एक बार है ना 7 का है ना रूल तो अपन सीख ही लेंगे, लेकिन तू 7 से डायरेक्ट भी डिवाइड करके देख सकता है। 7 से क्या, तू डायरेक्ट भी डिवाइड करके देख सकता है। देख 7 से कर, 1 1 यहाँ पे ऐसे 3 0 7 चौक 28 हो गया है भाई, यहाँ पे 2 और 1 7 3 143 आ गया है। 143 तो जानता है इस नंबर को तो तू, है ना, तो 7 से डिवाइड किया तेने तो 143 आ गया। अब किससे डिवाइड होगा, अभी 7 से डिवाइड हुआ है तो डायरेक्ट तू 7 के बाद 11 पे नहीं भागेगा,
वापस 7 से डिवाइड करने की कोशिश कर, जब तक 7 से डिवाइड होता जाएगा ना तब तक करूंगा मैं। जब तक 2 से डिवाइड हो रहा था मैंने किया, 2 से नहीं हो रहा था देन में आगे बढ़ा, 5 से हो रहा था तब तक मैंने किया, फिर नहीं हुआ देन में आगे बढ़ा। तो इसको वापस मैं करना चाह रहा हूं 7 से डिवाइड, तो 7 से अगेन मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, देखो होता है या नहीं होता है। 7 1 जा 7, 7 दूनी 14 हो गया, और ओ हो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो रुक जा, नहीं हो रहा है तो रुक जा। अब चेंज करेंगे नंबर चेंज करेंगे। अच्छा 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर में, 7 के बाद क्या आता है, 8 नहीं आता, 9 नहीं आता, 10 नहीं आता, 11 आता है। 11 से कर, 11 से कर, देख 11 1 जा 11 हो गया, कितना बचा 3 बचा, 3 और 3 कितना हो गया 33 हो गया, तो 11 33 जा 33 हो गया मेरा काम। उसके बाद ये 13 तो प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये इसी से डिवाइड होगा, मतलब मेरा काम हो गया है। इसका मतलब मैं 5005 को क्या लिख सकता हूँ, 5005 को इधर देख क्या लिखूंगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये तेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है इस नंबर का, बिल्कुल बेसिक से। यहां आ जा, ये है चीज, ये पूछी जाए एग्जाम में तो बहुत सारे बच्चे तो रास्ते में अटक जाएंगे भाई, रास्ते में उलझ जाएंगे। देख इसको सुन ध्यान से, यहां देख, यहां काम आता है तेरा कॉन्फिडेंस, तो कितना प्रैक्टिस करके आया है, तो कितना घर से पढ़ के आया है, एग्जाम में यहां काम, ऐसे क्वेश्चन में काम आएगा वो। अगर तुझे इस एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन प्रैक्टिस करना है तो तुझे इस वाले नंबर को जरूर प्रैक्टिस करना है भाई, इस वाले नंबर को जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस गिरता है नीचे सीधा। कैसे गिरता है समझ, 2 से डिवाइड कौन होता है सर, जिसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है सर। 3 से, सर वही नंबर 3 से डिवाइड होता है जिसका डिजिट सम 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 + 2 कितना होता है 6 होता है, 6 और 7 कितना होता है 13 होता है, 13 और 9 कितना हो जाता है लगभग 22 के आसपास हो जाएगा ना, 22 ही होगा। तो 22 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी नहीं होगा। अब 2 से भी नहीं हुआ, 3 से भी नहीं हुआ, 5 से कर, 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, मतलब ये 5 से भी नहीं हो रहा है। 7 से डिवाइड कर, 7 का भी रूल नहीं पता है तो 7 को डायरेक्ट ऐसे लिख ले भाई, 7 1 जा 7 हो जाएगा, फिर देन उसके बाद यहाँ 0 आएगा, फिर 4 आएगा। अब बच्चा क्या करता है, नहीं डिवाइड होना तो 2 लिख देगा, पहले यहाँ 0 लगा, देख सकते 42 हो गया, चल गया था, पता नहीं कहाँ चल गया था, 9 बज गया है, 7 1 जा 7 कितना आ गया है 2 आ गया है। इसका मतलब ये भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है ना, इसका मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 2 से भी नहीं हुआ, 2 से भी डिवाइड नहीं हुआ, 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ, 5 से भी डिवाइड नहीं हुआ, 7 से भी डिवाइड नहीं हुआ। 11 से कर ले, नहीं होगा। 13 से कर ले, नहीं होगा। उसके बाद कौन आएगा 17, 11 से भी नहीं हुआ, 13 से भी नहीं हुआ, उसके बाद आया 17। अब 17 से चेक करना है मुझे, 17 से चेक करना है कि 17 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, बस इतना चेक करना है। देख या तो तू क्या कर सकता है, ऐसे बना ले भाई, कोई शर्म नहीं है इसमें, है ना, ऐसे करेगा जल्दी हो जाएगा। डायरेक्ट करने जाएगा, तुझे 17 की टेबल नहीं पता है, मुझे पता है कि तुझे नहीं पता है ना, 17 की टेबल तुझे भी नहीं पता है, मान ले कि मुझे भी नहीं पता है ना, तो मैं ऐसे करना चाहूंगा इसको। अब तू चाहे तो 17 की टेबल बना ले, जैसे तेरे टीचर ने तुझे सिखाया था बचपन में, अभी नहीं, बचपन में जो तुझे सिखाया था 17 की टेबल बनाना, याद करना नहीं सिखाया, बनाना सिखा दिया भाई, तो उससे बना ले या डायरेक्ट कर ले। 17 17 2 17 34 3 17 51 4 17 68 हो गया है 68, तो यहां से मेरे पास बच जाएगा 4 और 2 6 62, ठीक है। 1 17 17 2 17 34 3 17 51 हो गया है भाई, 3 17 51 हो गया है। यहां से मेरे पास बच जाएगा ऑलमोस्ट 11, और ये 7 टाइम्स हो जाएगा फिर 119, तो ये 0, तो यहाँ डिवाइड हो गया है भाई 17 से। 4 3 और 7, 4 3 और 7। अब ध्यान से सुन, बच्चे का कॉन्फिडेंस गिर जाता है भाई, कैसे, 2 से भी नहीं हुआ, 3 से भी नहीं हुआ, 5 से भी नहीं हुआ, 7 से भी नहीं हुआ, 11 से भी नहीं हुआ, 13 से भी नहीं हुआ, इसके बाद तो वो चेक ही नहीं करता, इसका मतलब उसको नहीं आएगा अब ये, अब वो छोड़ के भाग सकता है इसको, ठीक है। लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना है, तुझे डिवाइड करते जाना है, 41 तक भी करना है तुझे। अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए ना जो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 41 से हो रहा है, तो वहां तक भी करना। अब आगे सुन, अब 17 से हुआ है ना, तो इसके पहले जितने भी नंबर थे ना उनसे हो ही नहीं सकता, तो वो तुझे चेक ही नहीं करना है, तुझे आगे ही बढ़ना है। 17 के बाद क्या आता है तेरे पास, 17 के बाद आता है तेरे पास 19, 1 गुनी गुनी 2 गुनी 38 हो गया है भाई, 38 और 5 होता है, 38 और 5 43 होता है, पीछे आएगा 7, गुनी गुनी 2 गुनी 38 3 गुनी 57, 57 हो गया 3 टाइम्स, ये अल्लाह तेरा काम हो गया भाई। अब मुझे टेबल हिंदी में पता है और छोटी छोटी टेबल मुझे दोनों में पता है, लेकिन हिंदी में बड़ी वाली पता है। अब 19 से मैंने कर दिया है इसको फटाफट, अब इसके बाद ये 23 से डायरेक्ट हो जा रहा है, ये ले, तो तेरा हो गया 7 4 2 9 इज इक्वल टू क्या लिखेगा, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये तेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है इस नंबर का। ये नंबर का तो तुझे आना ही चाहिए,
और तेने प्रैक्टिस कर लिया है और तेने एक एक बार सॉल्व कर लिया, तो इसको 3 बार सॉल्व कर, क्योंकि तुझे ये आना ही चाहिए भाई। अब नेक्स्ट देख, अगला क्वेश्चन देख, ये समझ आ गया होगा तुझे। अगला क्वेश्चन देख, ये वाला देख। अब क्वेश्चन पढ़, पहले क्वेश्चन पढ़। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ये जो 2 नंबर दिए इसके एचसीएफ निकाल एंड एलसीएम निकाल। पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ध्यान से सुन, समझ कहां से तुझे स्टार्ट करना है, तू स्टार्ट कैसे करेगा इस चीज को। एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। भाई एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो, तुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन तेने अभी सीखा है, अभी जस्ट सीख के आया है तू। प्राइम फैक्टराइजेशन तुझे करना ही पड़ेगा। देन एचसीएफ एलसीएम निकालने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि मैं सिखा दूंगा तुझे, मैं सिखा दूंगा तुझे। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, तुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि पावर कौन सी लेनी है, फैक्टर कौन सा लेना है, कोई कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। हम एचसीएफ से ही पूछेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हम एलसीएम से ही पूछेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब ध्यान से सुन, तुझे एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना, तेने निकाल दिया। अब उसके बाद क्या करना है तुझे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, एक नंबर बनेगा, नंबर बनेगा। और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, और ये जो 2 नंबर दिए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, दोनों सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि तुझे वेरीफाई करना है, फाइंड नहीं करना। वेरीफाई का मतलब होता है दोनों सेम ही आएंगे 101%। अगर तेरे क्वेश्चन में, तेरे सॉल्यूशन में अलग अलग आ रहे, तेरा गलत हो गया भाई, गलत हो गया। अगर मैंने सॉल्व किया, मेरा गलत हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं, 101% गलत हुआ है, ये तो इक्वल ही आएगा भाई। ठीक है, ये इक्वल ही आएगा। एग्जाम में मान ले तेरे गलत हो रहा है कुछ, तुझे नहीं पकड़ा है मारी, गलती भी नहीं पकड़ा है भाई इक्वली लिख के आना एंड में, एंड में इक्वली लिख के आना। दोनों को अलग अलग मत लिखना कभी भी। तेरे अलग अलग आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा तो लेकिन अलग अलग मत लिख के आना, दोनों सेम ही आएगा भाई। 2 में तो सेम ही आएगा, 3 अगर नंबर होते तो अलग अलग आ सकता है। ध्यान से सुन, स्टार्ट कर। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन, सर सबसे पहले 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड किया 13 टाइम, और 13 से किया हमने 1। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, इधर आ जा, यहाँ आ जा, यहाँ लिख 91। अच्छा 91 को किससे करेगा? 91 को 2 से करेगा? नहीं होगा। 3 से करेगा? नहीं बन रहा है, 3 से भी नहीं बन रहा है भाई। और देख 5 से नहीं बन रहा है, 7 से कर, 7 से कर। 7 1 जा 7, कितना आया? 2 और 1, 7 3 जा 21, और अगेन वापस किससे आ जाएगा? 13 से हो जाएगा। अब तुझे क्या निकालना है इसका? कहाँ गया भाई? अब तुझे क्या निकालना है? तुझे निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ आ जा, एचसीएफ लिख दे, यहाँ आ जा। ऐसा करता हूँ, दूसरे पेन से लिखता हूँ। एचसीएफ लिख दे, HCF, पता है तुझे HCF? हाँ, LCM, LCM लिख दे, है ना। तू चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 एंड यहाँ से देख ले 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। हो गया तेरा काम, ये तेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब तू जाएगा HCF LCM पे। अभी तक तेने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा, अब तू HCF LCM की तरफ जा रहा है। अब ध्यान से सुन, HCF निकालना हो या LCM निकालना हो, तुझे कुछ भी पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, ना डेफिनेशन ना कुछ नहीं। अगर हम चीजों को रिलेट कर देते हैं ना, चीजों को रिलेट कर देते हैं तो ज्यादा टाइम तक याद रहती है। मैंने स्टोरी बना दी है भाई, और तू स्टोरी को समझ क्या कह रही है स्टोरी। HCF मुझे निकालना है ना, तो मैं HCF से ही पूछूंगा कि HCF कैसे आएगा, बता HCF बता, HCF कैसे आएगा। उसने कहा इसका फुल फॉर्म बताओ मुझे, H की फुल फॉर्म बताओ। H का मतलब क्या होता है? मैंने कहा हाईएस्ट होता है H का मतलब। उसका उल्टा करो, हाईएस्ट का उल्टा क्या होता है? लीस्ट, लोवेस्ट, कि तुझे लोवेस्ट पावर लेनी है। पावर कैसे लेनी है? लोवेस्ट पावर लेनी है। किसकी पावर लोवेस्ट लेनी है? CF, कॉमन फैक्टर की, कॉमन फैक्टर की पावर लेनी तुझे लोवेस्ट। पहले H को पकड़, H का मतलब हाईएस्ट, H का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। उल्टा कर इसका, H का उल्टा कर। H का उल्टा क्या होता है? हाईएस्ट का उल्टा होता है लोवेस्ट। तुझे लोवेस्ट पावर लेनी है। किसकी लोवेस्ट पावर लेनी है? कॉमन फैक्टर की। अच्छा कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो यहां भी दिख रहा हो और यहां भी दिख रहा हो। अच्छा मुझे यहां और यहां दोनों जगह कौन सा फैक्टर दिख रहा है? 13 दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? 13। और 13 की लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट देख, 13 की यहां भी पावर कितनी है? 1, यहां भी कितनी है? 1, तो लोवेस्ट भी कितनी हुई? 1। इसका मतलब यही मेरा आंसर है भाई। ऐसा करके एलसीएम समझ। एलसीएम में भी सेम कंसेप्ट है। एल का मतलब बता। एल का मतलब तेने बोला लीस्ट, मैंने इसका उल्टा कर दे, उल्टा जरूर करना है। एल का उल्टा कर, लीस्ट का उल्टा कर, क्या होता है? हाईएस्ट। तुझे हाईएस्ट पावर लेनी है, खत्म हो गया बात। हाईएस्ट पावर लेनी है। किसकी हाईएस्ट पावर लेनी? सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है। इसमें नहीं चलता कॉमन फैक्टर वगैरह, इसमें नहीं चल पाएगा कुछ भी। तुझे सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है। अच्छा सब मतलब सर 2 आया है, हाँ 2 की भी लेनी है। 13 आया, हाँ 13। 7 आया, 7 भी। 13 भाई 13 आ गया ना एक बार। सबकी मतलब सबकी एक बार पावर लेनी सबकी। 13 एक बार ले लेना था ना, तो क्यों बार बार लेना है? तो 2 की भी पावर लेनी तुझे, ठीक है। 3 की भी पावर लेनी तुझे,
3 कहाँ है, यहाँ 13 है, 13 की भी लेनी है और 7 की भी लेनी है। ठीक है, हो गया तेरा काम। हाँ, अगर कुछ और भी होता ना, कहीं भी एक जगह भी होता, यहाँ 5 भी होता तो मैं 5 भी लेता। सबकी सारे फैक्टर्स लेने हैं मुझे। दोबारा समझ, एल का मतलब है लोवेस्ट, लीस्ट, उल्टा किया हाईएस्ट, उल्टा किया हाईएस्ट। तुझे हाईएस्ट पावर लेनी है, किसकी? सबकी। खत्म। लोवेस्ट उल्टा कर दे हाईएस्ट, तुझे हाईएस्ट पावर लेनी है। जो भी तुझे चाहिए ना उसका उल्टा कर दे, पहले वाले डिजिट, पहले वाले नंबर का, पहले वाले अल्फाबेट के मीनिंग का उल्टा कर दे। एच का मतलब हाईएस्ट था, मैंने उल्टा कर दिया लोवेस्ट पावर। एल का मतलब लीस्ट, लोवेस्ट था, मैंने उल्टा कर दिया हाईएस्ट पावर। समझ आ गया? आगे चल, मल्टीप्लाई जरूर कर, मल्टीप्लाई कर। क्या होता है देख, 7 4 जा कितना हो गया, 7 2 जा कितना हो गया 14, 7 2 जा 14, 14 इंटू 13 हो गया। सर ये 14 इंटू 13, आधे बच्चे यही गलत कर देंगे भाई। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करने में ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे तो गलत होगा ही सही ना भाई, तरीके से लिख। अगर नहीं आता है ना तो तरीके से लिख, ऐसे देख, अच्छे से लिख, 14 13 ऐसे कर, थोड़ी जल्दी जल्दी लिखना। 4 3 12 2 1 3 और 1 4। ठीक है, ये 4 और ये 1, तो ये हो गया 2, 4 2 8 और ये 182। तो ये आ गया तेरा आंसर 182। इसमें क्या दिक्कत थी? ये मल्टीप्लाई करने में शर्म नहीं आनी चाहिए भाई, ये मल्टीप्लाई करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। इसको तरीके से करना है, क्योंकि इस पे ही डिपेंड कर रहा है तेरा आंसर। अगर तेने ये यहाँ शर्म करके यहाँ कुछ जल्दबाजी मचाई और यहाँ गलती कर दिया तो वो तेरा गलत आ जाएगा, और वो तेरा गलत आते ही नंबर कट जाएगा तेरा। इसलिए इसको अच्छे से करना है ना। डायरेक्ट अगर तुझे टेबल पता है तो डायरेक्ट कर सकता है, कोई इशू नहीं है। देख तेरा एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, तेरे पास एलसीएम निकालना था, तेरा एचसीएफ निकालना था, आ गया है। अब आगे चल, आगे चल। क्या कह रहा है? वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ वेरीफाई करना है भाई। तो इधर आ जाए, यहाँ थोड़ी जगह बना ली जाए, यहाँ बना लेते हैं जगह। यहाँ हमें क्या करना है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये चीज वेरीफाई करनी है। अच्छा एलसीएफ कितना है तेरे पास? एचसीएफ है तेरे पास 13 इंटू एलसीएम कितना आया तेरा? एलसीएम आया तेरा 182। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब 26 एंड 91, 26 और 91 दोनों नंबर ले, 26 एंड 91, 26 और 91 लिया। अब मल्टीप्लाई कर। अब वापस वही दिक्कत आ गई, तू मल्टीप्लाई में ऐसे जाता है भाई, है ना, तू डर जाता है भाई मल्टीप्लाई करते वक्त। आराम से लिख, तक मैं भी लिख रहा हूँ आराम से। मैं चाहता तो इसको लिख के लाता, मैं चाहता तो इसको याद करके आता, लेकिन नहीं, मैं मल्टीप्लाई करूंगा भाई। मैं मल्टीप्लाई करके, क्योंकि तुझे एग्जाम में मल्टीप्लाई करना है। मैं चाहूँ तो यहाँ फोन में कर लूँ ऐसे, लेकिन नहीं करूंगा ना भाई, मुझे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि तुझे भी मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6 हो गया, 8 3 24 4 और ये 2 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। यहाँ देख 2 8 ये 1 हो गया, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13, 3 1 और 1 और 1 2, 2 3 6 6 हो गया, 2 3 6 6। आंखें बंद करके मैं अगर कॉन्फिडेंस है तो इधर भी 2 3 6 6 लिख सकता हूं, क्योंकि उधर भी सेम ही आएगा। तो इधर से मल्टीप्लाई कर, इधर से मल्टीप्लाई कर, दोनों जगह नंबर तेरा सेम बनने वाला है 101%। और इसको तो है ना ऐसे बंद कर दे, ऐसे बॉक्स में, ऐसे बॉक्स में बंद कर, और यहां लिख दे वेरीफाइड, वेरीफाइड लिख दे, वेरीफाइड लिख दे भाई ऐसे। ठीक है, समझा बात को? समझा? क्या समझा? क्या समझा? पहले तुझे दिमाग में पता होना चाहिए तुझे क्या करना है। तुझे एचसीएफ निकालना है, तुझे एलसीएम निकालना है, देन उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये बात दिमाग में बिठा ले भाई कि दोनों जगह सेम ही आने वाला है, सेम आएगा दोनों जगह। अब इधर आ, इस वाले क्वेश्चन की बात कर, इस वाले क्वेश्चन की बात कर। चल इधर आ जा जल्दी। सेम करना है, सेम। एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और दोनों तरफ सेम आएगा। अब सेम का मतलब ये नहीं कि यही वाला इधर आएगा भाई, है ना। इतनी कॉमन सेंस रखना कि 2 3 6 6 ही आएगा तो यही याद कर जाता हूं, ऐसा नहीं है। हर बार अलग आएगा, लेकिन दोनों तरफ सेम आएगा। 510 कर सबसे पहले, 510 करो इसको। 2 से हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। ऐसा मत करना कि 0 देख लिया तो 5 पे भाग रहा है तू, वैसे गलत नहीं होगा, लेकिन तुझे जो है तू गलती कर सकता है फिर एग्जाम में। पहले 2 से ही स्टार्ट करना, क्या दिक्कत है? 2 से स्टार्ट कर। 2 को क्यों इग्नोर कर रहा है? किसी और चीज को इग्नोर करना भाई। 2 को पकड़ यहाँ से, तेने 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, तेने किया 2 दूनी 4 हो गया है सर, 1 और 1 5 दूनी 10 हो गया, फिर 1 बचा 5 दूनी 10 हो गया भाई। अब देख 2 से नहीं हो रहा है, अब जा 3 पे जा, 5 पे मत जा, 3 पे जा। 5 और 5 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया भाई। 3 से हो रहा है डिवाइड, 3 से किया तेने। 8 3 24 होता है भाई, 5 3 15 होता है। अब वापस देख 3 से, 5 से नहीं 3 से देख वापस। 8 और 5 कितना हो गया? 13। नहीं हो रहा 3 से, अब नहीं हो रहा ना, अब जा 5 पे। अब तेने 5 से किया, देख 1 5 5 7 15 35 हो गया भाई। और यहाँ पे 17 से किया मैंने 1 टाइम। तो ये तू लिख सकता है, यहाँ लिख देता हूँ कहीं इधर।
अगर पहले 92 का कर लेते हैं, चल पहले 92 कर, 92 का भी कर। अच्छा 91 का किया था हमने, ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कितनी बार, 4 दूनी 8, एक बचेगा 2 6 दूनी 12, वापस 2 से हो रहा है भाई, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हो गया है, वापस अब 23 से हो रहा है भाई 1 टाइम। अब यहाँ लिख दे तू, क्या लिखेगा यहाँ पे, यहाँ लिखेगा तू 510 क्या आता है भाई, और 92 क्या आता है, ये लिख दे दोनों। देख 2 3 5 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिख दिया। अब यहाँ आ जा 92 का लिख, 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर कर दे सीधा, है ना, और 23। अब आ जा बात, अब आ गई बात, यहाँ आ गई बात, HCF और LCM पे आ गई है, HCF और LCM पे आ गई है बात, वापस वहीं आ गई है बात। अब देख मैं फिर बता रहा हूँ, अगर तुझे नहीं समझ आया मैं फिर बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ और अच्छे से बता रहा हूँ। तुझे HCF LCM में कंफ्यूजन होता है भाई कि कौन सी पावर कौन सा फैक्टर, समझा है, तुझे कंफ्यूजन होता है तो तू समझ, यहां से पूछ, इसी से पूछ। H का मतलब हाईएस्ट, H का मतलब हाईएस्ट, अच्छा हाईएस्ट का उल्टा कर, उल्टा कर हाईएस्ट का लोवेस्ट, लोवेस्ट पावर चाहिए, लोवेस्ट पावर चाहिए किसकी, CF कॉमन फैक्टर की, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर चाहिए भाई। कॉमन क्या दिख रहा है तुझे, 2 दिख रहा है तुझे कॉमन, और क्या 3 कॉमन, 23 है वो, 3 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 17 भी नहीं। कॉमन का मतलब जो इस लाइन में भी खड़ा है, इस लाइन में भी खड़ा है। कॉमन का मतलब जो इस टीम में भी है, जो इस टीम में भी है। ऐसा कॉमन प्लेयर होता था ना बचपन में, एक ये मतलब जो प्लेयर इसमें भी है और इसमें भी है, जो फैक्टर इसमें भी है और इसमें भी है, वही क्या है अपना, वही कॉमन है भाई। 2 ही कॉमन दिख रहा है। अच्छा 2 की कौन सी पावर, H का मतलब हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट का उल्टा कर क्या, लोवेस्ट, लोवेस्ट पावर ले देना, सिंपल है। यहां पावर 1 है, यहां पावर 2 है, इसका मतलब पावर मुझे 1 लेनी है, क्यों, क्योंकि लोवेस्ट कौन सी है, 1 है। आंसर, आंसर लिख के आया कर, ऐसे ऐसे भी बनाया देकर, ऐसे बना देगा तो उसको समझ आएगा कि ये रहा आंसर। एलसीएम पे आ, एल का मतलब बता, तेने बोला एल का मतलब होता है सर लीस्ट, लीस्ट का उल्टा कर दे, उल्टा क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर लेनी है। किसकी हाईएस्ट पावर लेगा तू, किसकी हाईएस्ट पावर लेगा, सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है तुझे, सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। सबसे पहले पकड़ 2 को, उसके बाद लिख दे सारे फैक्टर, लिख दे पहले 3 लिख दिया तेने, 5 लिख दिया है तेने, 17 लिख दिया है एंड 23 लिख दिया। अब देख इसमें कैलकुलेशन आएगी, डरना मत, कैलकुलेशन करेंगे, बेसिक से करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे भाई, ऐसा नहीं ऐसे ऐसे न्यू कर दूंगा और कैलकुलेशन हो जाएगी, नहीं, सोल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अच्छे से। अच्छा एल का मतलब था लीस्ट, उल्टा किया हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर ले दे भाई। 2 की हाईएस्ट पावर इस पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है सर। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है सर, 1 है। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है सर। 17 की हाईएस्ट पावर कितनी, 1 है सर। 23 की हाईएस्ट पावर कितनी, 1। अब मल्टीप्लाई कर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। देख थोड़ा इजी कर सकते हैं, देख इजी कैसे करेंगे, 5 चौक 20 हो गया, 5 4 20 हो गया, 20 इंटू 3 कितना होता है, 20 इंटू 3 60 हो गया शायद तेरा, 60 हो गया, इंटू 17 इंटू 23। पहले 23 और 17 को मल्टीप्लाई कर, 23 और 17 को मल्टीप्लाई कर। अच्छा यहाँ पे नहीं लिख रहा है तो 23 और 17 को मल्टीप्लाई कर, रफ में जाके आराम से कर, बिल्कुल प्रॉपर लिख। 7 या 21, 2 7 दूनी 14, 15 16 हो गया, और उसके बाद यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1, 6 और 3 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 391 हो गया। तो ये हो गया तेरा 60 इंटू 391। स्टेप मिस मत कर दो, तो आराम से लिख, क्या दिक्कत है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बढ़िया तरीके से करेंगे। 391 को मल्टीप्लाई कर दे, 391 को 60 से कर ले, ऐसा अगर 6 से कर ले बाद में 0 ऐड कर देना, कोई इशू नहीं है। 6 9 छंग 54 होता है, यहाँ 4 लिखा मैंने, यहाँ 5 लिखा, 6 3 18 होता है, 18 और 5 क्या 23 के आसपास होता है। 2 3 4 6, अब ये गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, ये 0 रह गया ना भाई, इस 0 को लगाया, ये है तेरा आंसर। अब ये जो एलसीएम यहाँ रह गया है लेकिन लाइन आगे बढ़ गई है, तो इस एलसीएम को वापस से लेके आ जाए यहाँ एलसीएम। और अगर तू चाहे तो अच्छा प्रेजेंटेशन सही रखने के लिए तू इस पे ऐसे क्लाउड लगा सकता है ताकि तेरा काम अच्छा दिखे, ठीक है। अब चल, अब क्या बात करनी है, अब मुझे बात करनी है, अरे आजा भाई, अब मुझे बात करनी है किसकी, अब मुझे बात करनी है किसकी, अब मुझे बात करनी है HCF इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब ध्यान से सुन, पहली बात तो मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है भाई,
इस वजह से मैं इसको ऐसे साइड में लिख रहा हूं। तू कॉमन सेंस यूज करना और तू ऐसे चलना क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। अगर ये तेरी आंसर शीट है तो तुझे ऐसे ही चलना है, ऐसे पार्टीशन करके इधर नहीं जाना है ना, तुझे ऐसे ही चलते जाना है। ये सारी चीज तुझे ऐसे नीचे ही लिखनी है भाई, है ना, साइड में ऐसे बना बना के मत लिखना तू। अब सुन ध्यान से, HCF इंटू एलसीएम कर। HCF कहां है तेरा, ये रहा 2 इंटू एलसीएम कहां है तेरे पास, ये रहा 2 3 4 6 0 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर कौन से थे तेरे पास, ये रहे दोनों नंबर ये रहे 501 510 एंड 92। अब क्या करना है, तुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से डरना घबराना नहीं होता, ये बचपन में सिखाया हुआ है यार। मल्टीप्लाई कर, देख 2 3 4 6, इसको कर ले 2 से मल्टीप्लाई। मैं बिल्कुल प्रॉपर लिख के कर रहा हूं, तुझे भी ऐसे ही करना है। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 6 9 2, 4 6 9 2 और पीछे ये 0, ये तेरा काम हो गया। 4 6 9 2 तेरा काम हो गया। इधर भी कितना आ जाएगा, इधर भी कितना आ जाएगा, 4 6 9 2 0 और तैने ऐसे कर दिया, इस पे ऐसे लगा दिया, बॉक्स बना दिया तैने इस पे, ठीक है, और यहाँ लिख दिया तैने वेरीफाइड लिख दिया। ये हो गया तेरा प्रॉपर काम। इस क्वेश्चन में कहीं भी नंबर नहीं कटेगा भाई, प्रॉपर काम हो गया तेरा। ये मल्टीप्लाई में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। मल्टीप्लाई में एक तो बच्चा गलती करता है, यहाँ गलती करेगा, फैक्टराइजेशन में गलती करेगा। और ये गलती कोई सा भी बच्चा कर सकता है, जिसने 10 मॉडल पेपर सॉल्व किए ना, वो भी यहाँ अगर गलती कर दे तो कर दे। अगर मैं भी गलती कर दूं तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, फोकस यहीं रखना है। देख अब ये वाला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी सेम करना है तुझे, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट करके इक्वल करना है। अब स्टार्ट कर दे सर, फटाफट से स्टार्ट कर। 336 यहां से तेने प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया भाई, थोड़ा लंबा चलेगा इसका शायद। स्टार्ट कर, 2 से डिवाइड कर, 2 से डिवाइड किया तेने 1 और फिर इधर 13 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया अगेन तेने, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से किया 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया तेने 2 और 1, फिर 2 से नहीं हो रहा है, 3 से किया तेने 7, फिर 7 से किया 1, तेरा काम हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 336 इज इक्वल टू 1 2 3 4 बार हो रहा है 2 की पावर 4 इंटू क्या है 3 इंटू 7, तो डायरेक्ट लिख दे 3 इंटू 7 हो गया तेरा काम। यहाँ आ जा 54 की बात कर, 54 2 से हो रहा है कि हाँ हो रहा है, 2 दूनी 4 होता है और 1 7 दूनी 14 होता है। फिर ये 3 से हो जाएगा 9 और 3 से हो जाएगा 3 और 3 से हो जाएगा 1। अब ये छोटी मोटी चीज़ें हो गई हैं तेरे लिए, ठीक है। 54 को क्या लिख सकता है तो अब 2 इंटू 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 टाइम है। अब तू आ गया वापस कहाँ, HCF पे, और तू आ गया वापस से LCM पे, HCF और LCM पे आ गया तू। अब डायरेक्ट देख HCF, H का मतलब बता, अभी तक तेने नहीं सीखा है ना, तो अब एक और बार सीख। H का मतलब बता, हाईएस्ट उल्टा कर दे लोवेस्ट पावर लेनी तुझे कॉमन फैक्टर की, लोवेस्ट पावर लेनी तुझे कॉमन फैक्टर की, लोवेस्ट पावर कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या दिख रहा है तुझे, 2 दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है तुझे, 3 दिख रहा है। लोवेस्ट पावर बता, 2 की लोवेस्ट पावर बता 1, 3 की लोवेस्ट पावर बता 1, तो आंसर कितना आ गया तेरा, 6 आ गया। सिंपल है। एलसीएम पे आ जल्दी से। एल का मतलब बता, एल का मतलब होता है सर लीस्ट, तो लीस्ट उल्टा करना, लीस्ट का उल्टा कर, हाईएस्ट पावर लेनी है सबकी हाईएस्ट पावर मतलब 2 की भी लेनी है हाईएस्ट पावर, 3 की भी लेनी है हाईएस्ट पावर, 7 की भी लेनी है। 2 की हाईएस्ट पावर बता 4, 3 की हाईएस्ट पावर बता 3 और 7 की तो 1 है ही सही। तो ये तो हो गया तेरे पास 16 और ये हो गया 27 और ये हो गया तेरे पास 7। अब सिर्फ मल्टीप्लाई कर ले, अब कुछ मत कर, आराम से मल्टीप्लाई कर। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 27 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 49 हो गया, 7 दूनी 14 और 4 18 हो गया 189। अब 189 को 16 से कर ले, 9 छंग 54 और ये 5 हो गया, 8 छंग 48 और 5 53 हो गया मेरे हिसाब से, तो यहाँ 53 हो गया। तो ये 6 और 5 11 हो गया। यहाँ देख 9 8 1, अब इसको ऐड कर ले, 9 और 3 कितना होता है 12, 2 हासिल 1, 8 और 2 10, 0 1 और 1 2 और 1 3, 3024 हो गया। तो ये तेरा आंसर आ गया 3024, ये तेरा एलसीएम है। यहाँ आंसर है तो इसको आंसर लिख दे। अब सीधी सी बात आ जाती है, क्या वापस से बात वही आ रही है सर, क्या HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब ध्यान से सुन, सेम करना है तुझे, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही सेम करना है। ध्यान से सुन, HCF इंटू एलसीएम, HCF कितना है 6, एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है, एलसीएम है तेरे पास 3024 इज इक्वल टू
दोनों नंबर क्या है तेरे, ये रहे सर दोनों नंबर 3 3 6 और यहाँ हो जाएगा तेरे पास 54। समझ रहा है, समझ रहा है। मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करने से घबरा मत बिल्कुल भी। इधर भी जगह थी, वैसे अपन इधर लिख सकते थे, कोई बात नहीं। तो 3024 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 चौक 24, 4 2 6 दूनी 12 13 14 और 1 6 3 18, 18144 18144 इज इक्वल टू 18144 और तेने ऐसे लगा दिया बॉक्स और यहाँ लिख दिया तेने, जगह देखनी पड़ेगी, यहाँ लिख दिया तेने वेरीफाइड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा, इसमें थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग सा है। क्या है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना जो कि तुझे आता है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हुए तुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सर इसमें वो क्या मिसिंग है? इसमें मिसिंग है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। भाई वो 2 नंबर्स के लिए ही वेरीफाई कर सकते हो, सिर्फ 3 नंबर्स के लिए जाओगे मल्टीप्लाई मतलब इक्वल नहीं आएगा, वेरीफाई नहीं होगा। मतलब वो वाली जो चीज है ना, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ये नहीं होता है भाई, नॉट इक्वल टू, ये चीज नहीं होती है, इसलिए नहीं पूछी है, नहीं होगी तो नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ ये जरूर बोल सकता है कि नॉट इक्वल टू होता है, ये प्रूफ कर दो, तो वो कर देंगे भाई। चल HCF और एलसीएम निकालने की कोशिश कर। सबसे पहले 12 को पकड़, 12 का तेने निकाला, 2 से किया तेने डिवाइड, 2 से किया अगेन, देन अगेन तेने 3 से कर दिया। ठीक है, अगेन 15 ला, यहाँ हो गया तेरा 3 से स्टार्ट कर, 5 से मत कर, 3 से कर, 5 और 5 से 1, ये हो गया तेरा। अगेन 21 पकड़, 21 को सबसे पहले 7 से मत कर, 3 से कर ले पहले, देन उसके बाद 7 से कर दे। अब यहाँ लिख दे 12 इज इक्वल टू क्या हो गया। अच्छा इसको यहाँ मत लिख, इधर लिखते हैं, तो यहीं लिखते चल कोई ना। 12 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 और उसके बाद 15 का लिख दे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, तो 21 का लिख दे, 21 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। अब देन वापस बात वही आ जाती है, क्या? HCF और LCM, यही तो बात अटक रही है, यही तो दिक्कत है, यही तो कंफ्यूजन है, यही तो अटक रहे हैं सब बच्चे, यही तो भूल जा रहे हैं बार बार, यही तो एग्जाम में दिक्कत कर रहा है, यही तो प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको ही सीखना है, जहां प्रॉब्लम हो रही है वहीं सीखना है ना भाई, यही भूलता है बच्चा बार बार, तो इसको सीख तू इसको सीख ध्यान से। एच का मतलब बोलना, आप तो सीख गया होगा ना, एच का मतलब बोल हाईएस्ट, उल्टा कर दे लोवेस्ट हो गया ना, तो लोवेस्ट पावर लेनी भाई, किसकी? कॉमन फैक्टर की। कॉमन क्या दिख रहा है? अच्छा कॉमन का मतलब जो तीनों में आएगा, यहां 2 है, यहां 2 नहीं है, 3 तीनों में, देख 3, तो 3 कॉमन है। इसकी लोवेस्ट पावर, 3 की लोवेस्ट पावर कितनी है? 1 है, इसका मतलब यही तेरा आंसर है 3। कितना सिंपल है। अच्छा एलसीएम की बात कर, एल का मतलब बता। तेने कहा एल का मतलब लीस्ट होता है, इसका उल्टा करना है सर, पता है हमें, हाईएस्ट और हाईएस्ट पावर लेनी है सबकी, मुझे पता है हाईएस्ट पावर लेनी है सबकी, तो 2 की हाईएस्ट पावर लेनी है, 3 की भी लेनी है, 5 की भी लेनी है और 7 की भी लेनी है। ठीक है, सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है। अच्छा 2 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 2 की हाईएस्ट पावर दिख रही है सर 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 1। 5 की भी 1 है, 7 की भी 1 है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। देख ये हो गया 4, 4 3 जा 12 होता है और 7 5 जा 35। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले फटाफट से। ये हो गया 35, ये 12, 5 दूनी 10, 0 1 3 दूनी 6 और 1 7 और ये 5 और ये 3, ये 0 7 और 5 कितना होता है भाई? 12 आसपास होता होगा, 3 और 1 4, 420 आ गया भाई, 420 आ गया। ये आत्माराम तुकाराम भिड़े का जो है स्कूटर का नंबर है शायद 420, मुझे ऐसा याद है। ये तेरा एलसीएम हो गया। आगे चल, अभी एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसी का एक और पार्ट है, यहाँ वेरीफाई नहीं करना है, HCF इंटू एलसीएम दिस नहीं करना है, यहाँ होता ही नहीं है। यहाँ आ जा, 17 को पकड़, 17 सर 17 तो 17 से ही डिवाइड होता है ना? हाँ होता है ना, जो किसने मना करी। 23 को पकड़, 23 को पकड़, सर 23 तो 23 से ही डिवाइड होता है ना? हाँ होता है ना। जो 29 को पकड़, सर 29 तो 29 से ही होता है ना? 2 से तो नहीं होता ना? हाँ देख लेना भाई, 29 से ही होता है ना? हाँ होता है ना भाई, किसने मना करा? ये बात। तो यहाँ लिख दे, 17 को क्या लिख सकता है? 1 इंटू 17 लिख दे या 17 कुछ भी लिख दे। 23 को क्या लिख सकता है? 23 को 23 लिखेगा या 1 इंटू 23 लिख देगा। ये 1 का चक्कर हटाए देते हैं अपन, है ना, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो मन नहीं लिखते हैं। 17 हो गया, 23 को 23 और 29 को 29। थोड़ा अजीब सा लग रहा है लिखने में भी, है ना, लेकिन हमें तो फोकस यही रखना है कि HCF और LCM, पूरी दुनिया यही लिखेगी, ऐसे ही लिखना है इसको। LCM की बात करते हैं। अच्छा HCF बता सर, HCF बताओ क्या होता है सर? HCF क्या होता है? H का मतलब बताओ। H का मतलब होता है सर हाईएस्ट, उल्टा कर दो, लोवेस्ट पावर लेनी है, किसकी? कॉमन फैक्टर की। यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? फैक्टर, कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या? कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या? इसलिए 1 लिखना जरूरी है। प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 नहीं आता है, लेकिन फैक्टर की बात होती है HCF LCM में, कि कॉमन फैक्टर चाहिए मुझे। कॉमन फैक्टर 1 है और 1 की पावर 1 ही है भाई, आंसर। अब देख LCM देखते हैं क्या होता है।
एलसीएम का मतलब बता। एल का मतलब क्या होता है? लीस्ट। लीस्ट का उल्टा कर हाईएस्ट। हाईएस्ट पावर लेनी है तुझे, किसकी? सबकी। सबकी हाईएस्ट पावर, और सबका मतलब 17, 23 और 29, इन सबकी हाईएस्ट पावर चाहिए। मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 और 23 को मल्टीप्लाई, 7 क्या 21, 2 3 और 2 5 हो गया। 7 दूनी 14, 1 2 और 1 3 हो गया। ये हो गया 5 4 9 और ये हो गया 3 391। 391 इंटू में 29, तो 391 को मल्टीप्लाई कर ले अगेन 29 से। 9 हो जाएगा, 9 नाम 81 हो जाएगा, यहाँ 8 जाएगा, 9 तिया 27, 27 और 3 कितना होता है? 30, और 30 और 5 कितना होता है? 35। ठीक है, यहाँ कर ले 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 और 1 3 दूनी 6 और 1 7। अब ऐड करना है 9 3 और 8 और 5 कितना हो जाता है? मेरे हिसाब से 13 होता है। 3 यहाँ 7 3 10 और 1 11 हो रहा है। 11339 हो रहा है। 11339, ये तेरा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। इन सबको हटा दे भाई, ये रफ वर्क है। अब तेरे उसमें ऐसी सुविधा नहीं है कि तू यहीं रफ वर्क करेगा और यहीं मिट जाएगा पेन से, तो तू लास्ट पेज पे करना, ठीक है। और एग्जाम में एक्स्ट्रा पेज अलाउ नहीं होता है, इसलिए एक्स्ट्रा पेज लेके मत जाना, प्री बोर्ड हो या कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, इसको भी देख ले। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है सेम टू सेम। 8 का देखकर, 8 का तू प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे, कितना आएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको थोड़ा हटा देते हैं, ऐसे करते हैं ना इसको यार, ये भी तो सिस्टम है अपने पास। ये ले, हो गया काम। ये हो गया 4, यहाँ से 2 से किया था ना 2, 2 से किया था ना 1, यहाँ आ जा भाई, फटाफट से आ जा। 9 3 3 3 1, अब सीख गया है तू, है ना। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ आ जा 25, 25 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5, तेरा काम हो गया है। तो इसका मतलब तू 8 लिख सकता है 2 की पावर 3, तू 9 लिख सकता है 3 का स्क्वायर, और तू 25 लिख सकता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। बात वहीं आ जाती है यहाँ तक। ये वाला स्पीड में करना है मुझे काम। HCF इंटू में LCF, इंटू में मतलब ये भी निकालना है। HCF बता, H का मतलब बता, हाईएस्ट। उल्टा कर दे, लोवेस्ट। लोवेस्ट पावर लेनी है किसकी? सबकी। सबकी सबकी नहीं, कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर की, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर बता। कॉमन क्या दिख रहा है तुझे? यहाँ तीनों में कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा कुछ भी, तो 1 आएगा। इसका मतलब 1 ही है, 1 ही है। और आगे चल, एल का मतलब बता। एल का मतलब होता है सर लीस्ट। लीस्ट का उल्टा किया था ना, हाईएस्ट। हाईएस्ट पावर लेनी तुझे किसकी? सबकी। सबकी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 लेनी है, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2 लेनी है, 5 की पावर भी 2 लेनी है। अब आ जाए यहाँ पे देख, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 हो गया। ये कितना हो गया? ये 9 हो गया। ये कितना हो गया? ये 25 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर ले, देख 25 इंटू में 4 और इंटू में 2 है भाई। चल तो मल्टीप्लाई, 8 18 नोट 72 हो गया। ये 72 इंटू में 25, 5 दूनी 10, 0 1 7 मुझे 35 और 1 36 हो गया। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 हो गया। 0 6 4 10, 4 3 7 और 1 8 और 1 1800। तो जगह थोड़ी कम सी दिख रही है, यहाँ लिख देता हूँ। एलसीएम हो गया 1800 और ये तेरा आंसर हो गया। ये रहा तेरा क्वेश्चन नंबर 3। एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, एलसीएम कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। भूलना नहीं है, प्रॉब्लम यहीं पे आती है। इसका मतलब यही सीखना है। जहां जहां बच्चे गलती करते हैं मैंने बता दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन में गलती होगी उसको अच्छे से कर लेना। एचसीएफ और एलसीएम भूल जाते हैं, उसको अच्छे से कर लेना। बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं हमें इसके एक्सरसाइज के, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक सब्सक्राइब करके रख ले।